रामपुर गांव एक छोटा सा शांत गांव था। इसी गांव के चौराहे पर आज पहली बार रामू ने चिकन मोमो का ठेला लगाया था। ठेले से भाप उठ रही थी, लेकिन मोमो की खुशबू के बावजूद कोई ग्राहक उसके पास नहीं आ रहा था। रामू ने जोर से आवाज लगाते हुए कहा, आइए आइए, गर्मा गर्म चिकन मोमो, सिर्फ 20 रुपए प्लेट। चौराहे पर बैठे कुछ गांव वाले रामू की तरफ देखने लगे और फिर आपस में हंसने लगे। एक गांव वाले ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे देखो देखो, रामू अब गांव में शहर का खाना बेच रहा है। दूसरे गांव वाले ने हंसते हुए कहा, मोमो वोमो हमारे गांव में नहीं चलने वाले, यहाँ कौन खाएगा ये सब। एक बुजुर्ग ने नाराज होकर कहा, हमारे गांव की अपनी संस्कृति है, बाहर के ऐसे खाने की आदत डालना ठीक नहीं है। रामू चुपचाप उनकी बातें सुनता रहा। रामू ने विनम्रता से कहा, काका, मैं किसी की संस्कृति बदलने नहीं आया हूँ, बस मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालना चाहता हूँ। लेकिन गांव वाले अभी भी उसका मजाक उड़ा रहे थे। एक आदमी ने हंसते हुए कहा, पहले कोई ग्राहक तो मिले, फिर पेट पालना। सब लोग हंस पड़े। रामू की आंखों में थोड़ी मायूसी आ गई, लेकिन उसने ठेला बंद नहीं किया। रामू ने खुद को समझाते हुए कहा, आज कोई नहीं आया तो क्या हुआ, मेहनत करता रहूंगा, एक दिन यही ठेला जरूर चलेगा। दूर खड़ा जगदीश ये सब देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। जगदीश ने मन ही मन कहा, इसे ग्राहक की जरूरत है और मैं इसे ग्राहक मिलने ही नहीं दूंगा। जगदीश गांव का पुराना चिकन व्यापारी था। चौराहे के पास ही उसकी बड़ी सी चिकन की दुकान थी। पिछले कई सालों से गांव में चिकन बेचने का काम उसी का था। उसे डर था कि अगर रामू का मोमो ठेला चल रहा तो उसके ग्राहक भी कम हो सकते हैं। जगदीश अपने नौकर बबलू के पास गया। जगदीश ने धीरे से कहा, बबलू, देखा उस रामू का ठेला? बबलू ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ मालिक। जगदीश ने आंखें सिकोड़कर कहा, अभी कोई उसके पास नहीं जा रहा, लेकिन अगर किसी दिन उसके मोमो चल गए तो? बबलू ने कंधे उचकाकर कहा, तो मालिक, हम भी मोमो बेचने लगेंगे। जगदीश ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। तू मेरा नौकर है या मेरा मुकाबला करने वाला? बबलू घबराकर बोला, नहीं मालिक, मैं तो बस मजाक कर रहा था। जगदीश ने रामू की तरफ देखा। मजाक तो अब रामू का बनेगा। उधर रामू लगातार आवाज लगा रहा था, गर्मा गर्म चिकन मोमो, स्पेशल लाल चटनी के साथ, सिर्फ 20 रुपए प्लेट। लेकिन 2 घंटे बीत गए, एक भी प्लेट नहीं बिकी। रामू ने भाप वाले बर्तन का ढक्कन उठाया। अंदर रखे मोमो अभी भी वैसे ही थे। रामू ने चिंता से उन्हें देखा। अगर आज भी नहीं बिके तो सारा सामान खराब हो जाएगा। उसी समय उसका 10 साल का बेटा छोटू वहां आया। छोटू स्कूल से लौट रहा था। उसने ठेले को देखा और फिर खाली प्लेटों को देखा। छोटू ने हैरानी से पूछा, बाबा, अभी तक एक भी ग्राहक नहीं आया? रामू ने बेटे के सिर पर हाथ फेरा। बेटा, शुरुआत छोटी है, लेकिन सपना बड़ा है। दूर खड़ा जगदीश ये सब देख रहा था। उसने देखा कि एक ग्राहक ने रामू के मोमो की तारीफ की थी। उसका चेहरा तुरंत बदल गया। जगदीश ने गुस्से में कहा, बस एक ग्राहक मिला है और इतना खुश हो रहा है। बबलू ने कहा, मालिक, 1 से 10 भी हो सकते हैं। जगदीश ने उसकी तरफ घूर कर देखा। बबलू ने तुरंत कहा, मेरा मतलब 1 ही रहेगा। जगदीश ने कुछ नहीं कहा। वो चुपचाप अपनी दुकान की तरफ चला गया। उस रात रामू अपने घर पहुंचा। सीता दरवाजे पर उसका इंतजार कर रही थी। सीता ने पूछा, आज कैसा रहा? रामू ने जेब से 20 रुपए निकाले। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, आज पहली कमाई हुई। सीता की आंखों में खुशी आ गई। सीता ने कहा, सिर्फ 20 रुपए? रामू ने कहा, हाँ, लेकिन मेरे लिए ये 20 रुपए बहुत बड़े हैं। छोटू बीच में बोल पड़ा, माँ, आज एक काकी ने हमारे मोमो खाए और बोला कि बहुत स्वादिष्ट है। सीता ने भगवान की तरफ देखकर हाथ जोड़ दिए। बस भगवान, हमारी मेहनत सफल कर देना। रामू ने अगले दिन के लिए और ज्यादा मोमो बनाने का फैसला किया। लेकिन उसे नहीं पता था कि अगले दिन उसके ठेले पर सिर्फ ग्राहक ही नहीं आने वाले थे। अगली सुबह
रामू पहले से भी ज्यादा उत्साह के साथ चौराहे पर पहुंचा। उसने ठेला लगाया, भाप वाली मशीन चलाई, लाल चटनी तैयार की और फिर जोर से आवाज लगाई, आइए, गर्मा गर्म चिकन मोमो सिर्फ 20 रुपए प्लेट। आज 2-3 लोग रुककर देखने लगे। कल वाली बूढ़ी महिला भी वहां आ गई। बूढ़ी महिला ने आवाज लगाई, अरे रामू बेटा, मेरे लिए 2 प्लेट लगा देना। रामू के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अभी देता हूँ काकी। बूढ़ी महिला ने पहला मोमो खाया और पास खड़े एक आदमी से कहा, तुम भी खाकर देखो, लड़के ने अच्छा बनाया है। उस आदमी ने हिचकते हुए एक मोमो खा लिया। आदमी ने हैरानी से कहा, अरे सच में अच्छा है। धीरे धीरे 2 ग्राहक 4 हुए, 4 से 8। रामू का ठेला पहली बार थोड़ा चलने लगा। छोटू खुशी से पैसे गिनने लगा। बाबा, आज तो कल से ज्यादा कमाई होगी। रामू मुस्कुराया, लेकिन तभी जगदीश अपनी दुकान से बाहर आया। उसने देखा कि लोग रामू के ठेले पर खड़े होकर मोमो खा रहे हैं। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। जगदीश ने दांत पीसते हुए कहा, ये मैं होने नहीं दूंगा। वो बबलू को अपने पास बुलाता है। जगदीश ने धीमी आवाज में कहा, आज रात एक काम करना है। बबलू ने डरते हुए पूछा, कौन सा काम मालिक? जगदीश ने रामू के ठेले की तरफ देखते हुए कहा, ऐसा काम जिससे कल सुबह पूरा गांव रामू के मोमो खाने से डर जाए। बबलू के चेहरे का रंग उड़ गया। बबलू ने घबराकर पूछा, मालिक, आखिर करना क्या है? जगदीश ने रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, कल सुबह पता चल जाएगा। उधर रामू को इस साजिश की कोई खबर नहीं थी। वो अपने ग्राहकों को मोमो खिला रहा था और मन ही मन अपने परिवार के बेहतर भविष्य का सपना देख रहा था। अगली सुबह रामपुर गांव का चौराहा बाकी दिनों से कुछ अलग था। रामू हमेशा की तरह सुबह सुबह अपना ठेला लेकर चौराहे पर पहुंच गया। उसने ठेले को साफ किया, मोमो की टोकरी निकाली और भाप वाली मशीन तैयार करने लगा। छोटू भी उसके साथ था। छोटू ने खुशी से कहा, बाबा, आज तो बहुत सारे मोमो बनाना, कल तो सब बिक गए थे। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, आज मेहनत भी ज्यादा करेंगे और कमाई भी ज्यादा होगी। रामू ने जैसे ही भाप वाली मशीन चालू की, सामने से 2-3 ग्राहक आते दिखाई दिए, लेकिन वे रामू के ठेले के पास पहुंचते ही रुक गए। एक आदमी ने दूर से ही ठेले की तरफ इशारा किया। आदमी ने घबराकर कहा, अरे भाई, सुना नहीं? कल रात रामू के मोमो खाने से एक आदमी की तबीयत खराब हो गई। रामू के हाथ वहीं रुक गए। रामू ने हैरानी से पूछा, क्या? दूसरे आदमी ने पीछे हटते हुए कहा, हम तो आज नहीं खाएंगे, कौन जाने इनमें क्या मिलाता हो। छोटू घबराकर रामू की तरफ देखने लगा। बाबा, ये लोग क्या बोल रहे हैं? रामू ने परेशान होकर कहा, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा बेटा। कुछ ही मिनटों में चौराहे पर ये बात फैल गई। एक आदमी बोला, रामू जहरीला खाना बेचता है। दूसरा आदमी बोला, रामू गरीबों को मार देगा। तीसरा आदमी बोला, उसके मोमो खाने से किसी की तबीयत बिगड़ गई है। चौथा आदमी बोला, पता नहीं रामू अपने मोमो में क्या क्या डालता है। कल तक जो लोग मोमो चखने लगे थे, आज वही लोग रामू के ठेले से दूर खड़े थे। रामू ने परेशान होकर आसपास देखा। रामू ने जोर से कहा, भाइयों, मेरी बात सुनो। मेरे मोमो से किसी की तबीयत खराब नहीं हुई है। मैंने हमेशा ताजा सामान इस्तेमाल किया है। लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। तभी जगदीश अपनी दुकान से बाहर आया। उसके चेहरे पर बनावटी चिंता थी। जगदीश ने भीड़ से कहा, भाइयों, किसी पर बिना सबूत इल्जाम लगाना ठीक नहीं है। रामू ने राहत की सांस ली। उसे लगा कि शायद जगदीश उसकी मदद करेगा, लेकिन अगले ही पल जगदीश ने बात बदल दी। जगदीश ने गंभीर आवाज में कहा, हाँ, लेकिन जब तक सच्चाई सामने नहीं आती, तब तक ऐसे खाने से बचना ही अच्छा है। भीड़ में खुसर पुसर होने लगी। एक गांव वाले ने कहा, बात तो सही है। रामू को समझ आ गया कि बात कहीं और से नहीं, बल्कि जानबूझकर फैलाई जा रही है। उसने जगदीश की तरफ देखा। रामू ने शक से पूछा, जगदीश भैया,
आपको इस बात की इतनी चिंता क्यों हो रही है? जगदीश ने तुरंत अपना चेहरा बदल लिया। जगदीश ने बनावटी दुख के साथ कहा, अरे रामू, मैं तो गांव वालों की चिंता कर रहा हूँ। रामू ने कहा, मेरे मोमो से किसी की तबीयत खराब नहीं हुई। जगदीश ने कंधे उचकाकर कहा, तो फिर साबित कर दो। भीड़ शांत हो गई। रामू के पास कहने को कुछ नहीं था। तभी गांव के मुखिया जी वहां आ पहुंचे। मुखिया जी ने सख्त आवाज में पूछा, यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? एक आदमी ने पूरी बात बता दी। मुखिया जी ने रामू की तरफ देखा। मुखिया जी ने पूछा, रामू, क्या सच में तुम्हारे मोमो खाने से किसी की तबीयत खराब हुई? रामू ने ईमानदारी से कहा, नहीं मुखिया जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं ताजा चिकन, सब्जियां और साफ पानी इस्तेमाल करता हूँ। मुखिया जी ने पूछा, और वो आदमी कौन है जिसकी तबीयत खराब हुई? भीड़ में सन्नाटा छा गया। किसी को पता नहीं था। मुखिया जी ने फिर पूछा, जिसने यह बात फैलाई है वो उस आदमी को सामने लाए। जगदीश चुप हो गया। रामू ने उसकी तरफ देखा। रामू ने कहा, मुखिया जी, मुझे भी यही जानना है कि आखिर वो आदमी कौन है। जगदीश ने बात संभालने की कोशिश की। जगदीश ने कहा, मुखिया जी, मुझे भी उसका नाम ठीक से नहीं पता। मैंने तो लोगों से सुना। मुखिया जी ने भौहें सिकोड़ ली। अफवाह फैलाना आसान है, लेकिन किसी की रोजी रोटी खराब करना बहुत बड़ी बात है। भीड़ थोड़ी शांत हो गई। मुखिया जी ने रामू के ठेले को देखा। मुखिया जी ने कहा, रामू, आज तुम अपने मोमो बेच सकते हो, लेकिन साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना। रामू ने सिर झुकाकर कहा, जी मुखिया जी, मैं हमेशा साफ सफाई रखता हूँ। मुखिया जी चले गए, लेकिन लोगों का डर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। रामू ने आवाज लगाई, आइए भाइयों, एक बार खाकर देखिए। अगर स्वाद पसंद ना आए तो पैसे मत देना। कुछ लोग आगे बढ़े, लेकिन तभी जगदीश ने जोर से कहा, भाइयों, सावधानी रखना। लोग फिर पीछे हट गए। रामू ने मायूसी से ठेले की तरफ देखा। दोपहर तक सिर्फ 3 प्लेट मोमो बिके। शाम को रामू लगभग सारा सामान वापस घर ले आया। घर पहुंचते ही सीता ने उसके चेहरे की उदासी देख ली। सीता ने चिंता से पूछा, क्या हुआ जी? रामू ने सारी बात बता दी। सीता कुछ देर चुप रही। सीता ने कहा, मैं जानती हूँ कि आपने कुछ गलत नहीं किया। रामू ने थके हुए स्वर में कहा, लेकिन गांव वाले कैसे मानेंगे? सीता ने दृढ़ता से कहा, सच को ज्यादा समय तक छिपाया नहीं जा सकता। छोटू भी पास आ गया। छोटू ने कहा, बाबा, हम खुद साबित करेंगे कि हमारे मोमो खराब नहीं है। रामू ने बेटे की तरफ देखा। कैसे? छोटू कुछ सोचने लगा। फिर अचानक उसकी आंखों में चमक आ गई। कल मैं गांव के मास्टर जी को बुलाऊंगा, उन्हें मोमो खिलाएंगे। रामू मुस्कुरा दिया। रामू ने कहा, ठीक है बेटा, लेकिन सिर्फ मास्टर जी नहीं, कल हम सबको अपनी सफाई दिखाएंगे। अगले दिन रामू ने ठेले पर एक बड़ा कांच का डिब्बा रखा। छोटू ने बोर्ड लगाया, सामने बनेंगे, सामने पकेंगे, सामने खिलेंगे। लोग धीरे धीरे इकट्ठा होने लगे। रामू ने सबके सामने चिकन साफ किया, मसाला तैयार किया, फिर मोमो बनाए। रामू ने लोगों से कहा, आप सब मेरे सामने खड़े होकर देख सकते हैं। मैं जो इस्तेमाल करता हूँ सब आपके सामने है। एक किसान आगे आया। किसान ने कहा, अगर सब साफ है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। उसने एक प्लेट ली। फिर दूसरा आदमी आगे आया। उसने भी मोमो खाया। दूसरे आदमी ने कहा, भाई, स्वाद तो पहले जैसा ही अच्छा है। धीरे धीरे लोगों का डर कम होने लगा। लेकिन तभी एक आदमी भीड़ को चीरता हुआ वहां पहुंचा। उसने रामू के ठेले की तरफ उंगली उठाई। आदमी ने चिल्लाकर कहा, झूठ बोल रहा है रामू, कल मेरे भाई की तबीयत इसी के मोमो खाने से खराब हुई थी। रामू चौंक गया। तुम्हारा भाई कौन है? आदमी कुछ पल चुप रहा। रामू ने फिर पूछा, नाम बताओ। आदमी इधर उधर देखने लगा। वो अभी घर पर है। रामू ने पूछा, कहाँ रहता है? आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। मुखिया जी भी वहां पहुंच चुके थे। मुखिया जी ने सख्त आवाज में कहा, सच सच बताओ, तुम्हारा भाई कौन है? आदमी घबरा गया। भीड़ में खुसर पुसर होने लगी। रामू की नजर अचानक जगदीश पर गई। जगदीश थोड़ी दूरी पर खड़ा था। उसके चेहरे पर तनाव दिखाई दे रहा था।
रामू को शक और गहरा हो गया। रामू ने कहा, मुखिया जी, मुझे लगता है इसके पीछे कोई साजिश है। जगदीश तुरंत आगे आया। जगदीश ने गुस्से में कहा, रामू, बिना सबूत मेरा नाम मत लेना। रामू ने शांत आवाज में कहा, मैंने आपका नाम नहीं लिया भैया, मैंने सिर्फ साजिश की बात कही है। जगदीश कुछ नहीं बोला। उसी समय छोटू की नजर उस आदमी के हाथ पर पड़ी। उसकी मुट्ठी में एक छोटा सा कागज था। छोटू ने ध्यान से देखा। कागज पर लाल रंग से कुछ लिखा था। छोटू चुपचाप उसके पीछे गया। आदमी जैसे ही मुड़ा, कागज नीचे गिर गया। छोटू ने उसे उठा लिया। उसने कागज पढ़ने की कोशिश की। उस पर लिखा था, काम पूरा होने के बाद पैसे मिलेंगे। छोटू की आंखें फैल गईं। वो तुरंत रामू के पास दौड़ा। छोटू ने फुसफुसाकर कहा, बाबा, मुझे कुछ मिला है। रामू ने कागज लिया। उसे देखते ही उसका चेहरा गंभीर हो गया। रामू ने धीरे से कहा, तो सच में कोई हमारे खिलाफ साजिश कर रहा है? लेकिन इससे पहले कि वे उस कागज के बारे में किसी को बताते, वो आदमी अचानक भीड़ से निकलकर भागने लगा। छोटू ने जोर से चिल्लाया, बाबा, वो भाग रहा है। रामू उसके पीछे दौड़ा। मुखिया जी ने भी गांव के 2 युवकों को उसके पीछे भेज दिया। जगदीश ये सब देखकर घबरा गया। जगदीश ने मन ही मन कहा, अगर ये आदमी पकड़ा गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो तुरंत दूसरी गली की तरफ बढ़ गया। लेकिन उसे नहीं पता था कि बबलू सब कुछ देख रहा था। बबलू के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। बबलू ने मन ही मन कहा, मालिक ने मुझसे बहुत बड़ा गलत काम करवा दिया। अगर सच सामने आया तो मैं भी फंस जाऊंगा। उधर रामू और गांव के युवक उस आदमी के पीछे भाग रहे थे। आखिरकार वो आदमी एक पुराने कुएं के पास जाकर फिसल गया। गांव वालों ने उसे पकड़ लिया। मुखिया जी उसके सामने खड़े हो गए। मुखिया जी ने सख्ती से पूछा, अब सच बता, किसने भेजा था तुझे? आदमी चुप रहा। मुखिया जी ने फिर पूछा, किसने पैसे दिए थे? आदमी ने डरकर पीछे देखा। उसकी नजर दूर खड़े जगदीश पर पड़ी और तभी उसने कांपती आवाज में सच बोल दिया, मुझे जगदीश ने पैसे दिए थे। पूरा गांव एकदम शांत हो गया। रामू ने जगदीश की तरफ देखा। जगदीश का चेहरा सफेद पड़ चुका था। जगदीश कुछ पल तक बिल्कुल चुप खड़ा रहा। जगदीश मन ही मन सोचने लगा, लगता है ये खेल मेरे हाथ से निकल गया है। अगर पुलिस आ गई तो मैं बुरी तरह फंस जाऊंगा। उसने एक बार चारों तरफ देखा। गांव वाले उसे घेर कर खड़े थे। मुखिया जी भी उसके सामने थे। तभी जगदीश ने अचानक अपनी जेब से पिस्तौल निकाल ली और रामू की तरफ तान दी। जगदीश ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, कोई मेरे पास आने की कोशिश मत करना। अगर मुझे यहाँ से जाने नहीं दिया तो मैं रामू को यहीं मार दूंगा। रामू एक पल के लिए घबरा गया। गांव वालों में अफरा तफरी मच गई। एक गांव वाले ने घबराकर कहा, अरे भाई, इसके हाथ में बंदूक है। दूसरे ने डरते हुए कहा, सब पीछे हटो। मुखिया जी ने भी हाथ उठाकर सबको शांत रहने का इशारा किया। मुखिया जी ने गंभीर आवाज में कहा, जगदीश, हथियार नीचे रख दे। किसी की जान चली गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जगदीश ने गुस्से में कहा, मुझे कानून मत समझाओ, मैं यहाँ से चला जाऊंगा। रामू ने हिम्मत करके उसकी तरफ देखा। रामू ने शांत आवाज में कहा, जगदीश भैया, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं थी। आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? चुप। रामू शांत हो गया। तभी भीड़ में खड़ा एक युवक धीरे से पीछे हटने लगा। उसने अपनी जेब से मोबाइल निकाला और पुलिस को फोन कर दिया। हेलो पुलिस, गांव के चौराहे पर एक आदमी बंदूक लेकर खड़ा है, जल्दी आइए। जगदीश को इसका पता नहीं चला। वो लगातार गांव वालों को डराकर पीछे हटने के लिए कह रहा था। लेकिन तभी सामने खड़े एक बुजुर्ग ने हिम्मत करके कहा, बेटा, बंदूक दिखाकर तू कहां जाएगा? सच से कब तक भागेगा? जगदीश ने गुस्से में हवा में फायर कर दिया। आवाज सुनते ही पूरा गांव दहशत में आ गया। लोग इधर उधर भागने लगे। महिलाएं बच्चों को लेकर घरों की तरफ दौड़ने लगी। जगदीश ने पिस्तौल फिर रामू की तरफ कर दी। जगदीश ने धमकी देते हुए कहा,
रामू, आखिरी बार कह रहा हूं, मेरे रास्ते से हट जा। रामू ने धीरे से सिर हिलाया। रामू ने कहा, मैं हट जाऊंगा, लेकिन पहले हथियार नीचे रख दो। जगदीश ने कहा। मुझे बेवकूफ समझ रखा है। रामू ने कहा, नहीं, लेकिन अगर तुमने आज किसी को नुकसान पहुंचाया तो तुम्हारी सारी जिंदगी जेल में जा सकती है। जगदीश कुछ पल के लिए चुप हो गया। उसके चेहरे पर डर दिखाई देने लगा। उसी समय दूर से पुलिस की गाड़ी का सायरन सुनाई दिया। जगदीश ने पीछे मुड़कर देखा। पुलिस की जीप तेज रफ्तार से चौराहे की तरफ आ रही थी। जगदीश ने घबराकर कहा, पुलिस। उसने भागने की कोशिश की। पुलिस अधिकारी ने जोर से कहा, जगदीश, हथियार नीचे रखो और अपने हाथ ऊपर करो। जगदीश ने चारों तरफ देखा। भागने का कोई रास्ता नहीं था। पुलिस अधिकारी ने फिर कहा, हथियार नीचे रखो। जगदीश का हाथ कांपने लगा। कुछ सेकंड बाद उसने पिस्तौल जमीन पर फेंक दी। जगदीश ने धीमी आवाज में कहा, ठीक है। पुलिस ने तुरंत उसे पकड़ लिया। बबलू भी डरते डरते आगे आया। बबलू ने हाथ जोड़कर कहा, साहब, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने माली के कहने पर झूठ फैलाने में मदद की थी। पुलिस अधिकारी ने उसकी तरफ देखा। सच सच सब कुछ थाने में बताना। रामू ने राहत की सांस ली। पुलिस जगदीश और बबलू को लेकर वहां से चली गई। कुछ देर बाद चौराहे पर फिर शांति लौट आई। लेकिन रामू के लिए ये सिर्फ एक जीत नहीं थी। अब पूरे गांव को पता चल चुका था कि उसके मोमो में कोई खराबी नहीं थी। अगले दिन जब रामू ने ठेला लगाया तो चौराहे पर पहले से ही लंबी लाइन लगी थी। एक गांव वाले ने हंसते हुए कहा, रामू भाई, आज तो 2 प्लेट मेरी। दूसरे ने कहा, मेरे लिए 3 प्लेट पैक कर देना। छोटू ने खुशी से कहा, लाइन से आइए, सबको मिलेगा। रामू ने मुस्कुराते हुए कहा, आइए भाइयों, आज से रामू के मोमो सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, भरोसे के लिए भी मशहूर होंगे। पूरा चौराहा तालियों से गूंज उठा। लेकिन रामू की कहानी में अभी एक और बड़ा मोड़ बाकी था, क्योंकि पुलिस की जांच के दौरान जगदीश के घर से एक ऐसा सामान मिलने वाला था जिसका संबंध रामू के पुराने जीवन से था।